जॉब डायरेक्टर पे। दोस्तों हमारा जो आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग को लेकर, जो कि हमारा जेट का फॉर्म निकल चुका है। नेक्स्ट मंथ 19 ऑफ फेब को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। आज से हमारा जो क्लासेस है दोस्तों रेगुलर स्टार्ट हो चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के। ठीक है, काफ़ी दिन के बाद हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर अपडेट्स जो भी आते थे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड, कुछ भी अपडेट्स आते थे एग्ज़ाम्स के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर हमारा टाटा स्टील का, आपको सर अवेलेबल कर रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट गैस। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमारा परफेक्ट गैस का, कौन सा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है परफेक्ट गैस का इन चारों में से जो कि कंट्रोल करता है। बताइए दोस्तों। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आप लोगों को क्लियर होगा व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब रिलेटेड रहता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए हमारा कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहता है दोस्तों। परफेक्ट गैस के लिए हमारा कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहता है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, जूल्स लॉ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो दोस्तों परफेक्ट गैस के लिए हमारा कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल रहता है, तो यहाँ पे जो जो हमारा लॉ दिया है ये सब लॉज आप लोगों को क्लियर है दोस्तों। बॉयल्स लॉ किसको कहते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो हमारा बोलता है कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे हमारा जो टेम्परेचर रहेगा टी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे प्रेशर के। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये लॉ कौन सा था दोस्तों, बॉयल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसको कहते हैं दोस्तों, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ तो आप लोगों को क्लियर हो गया। व्हाट इज चार्ल्स लॉ दोस्तों। चार्ल्स लॉ हमारा बोलता है कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये इस कंडीशन में क्या रहेगा, इस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर रहता है दोस्तों वो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दो लॉ हमारा क्लियर हो गया आप लोग को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गे-लुसेक लॉ। हमारा गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है, गे-लुसेक लॉ एक गैस लॉ है जो कि बताता है कि किसी भी गैस में हमारा जितना भी प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस के। गैस का जितना भी टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, उस गैस का प्रेशर रहेगा। ये कौन सा लॉ है, गे-लुसेक लॉ है। तो दोस्तों ये परफेक्ट गैस के लिए ये हमारा सारा लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर का हमारा यूनिट होता है केल्विन। ये सब यूनिट एंड डायमेंशंस तो आप लोगों को क्लियर हो गई मोस्ट प्रॉब्ली। चलिए नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास इज केजी। यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ऑप्शन नंबर एन ए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट में यूनिट क्या है, लेंथ का ऐसा यूनिट में, और एनर्जी, इस दोनों का यूनिट जो है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एन 8। क्वेश्चन नंबर एन 8 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ। अभी जो हम लोगों ने गे-लुसेक लॉ के बारे में दोस्तों पढ़ा था ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो देखिए आगे क्या पूछ रहा है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास वेरीज विथ
किसके साथ वैरी करेगा? एब्सोल्यूट प्रेशर वो किसके साथ वैरी डायरेक्शनल कर रहा था? बताइए दोस्तों। वो हमारा टेम्परेचर के साथ कर रहा था किस कंडीशन पे? जिस कंडीशन पे हमारा वॉल्यूम जो था कांस्टेंट था। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू गे-लुसेक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास varies directly as absolute temperature is volume is kept constant. That is option number and C. Option number and C. Next, an ideal gas as compared to a real gas at very high temperature occupies. अगर कोई एक आइडल गैस होगा और एक रियल गैस होगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या ऑक्यूपाई करेगा? आइडल गैस मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर एंड ए. आइडल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस. अगर आइडल गैस और रियल गैस को दोस्तों हम लोग कंपेयर करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो जो आइडियल गैस था वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर एंड ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल गैस इक्वेशन. जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? PV इज इक्वल्स टू MRT. दैट इज ऑप्शन नंबर एंड बी. PV इज इक्वल्स टू MRT. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ the total pressure of a mixture of gases is equal to. डाल्टन लॉ क्या बोला था दोस्तों? डाल्टन लॉ क्या बोला था कि जो टोटल प्रेशर होता है ना मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस का जो मिक्सचर है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बहुत सारा गैसेस है ना, तो हर एक इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के इक्वल रहेगा. हर एक गैसेस के प्रेशर के इक्वल रहेगा. जैसे मान लीजिए बहुत सारा गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह का बहुत सारा गैसेस है. इसको पूरा मिक्सअप किया गया है दोस्तों. तो मिक्सअप किया तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो होगा TP शुड बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ H प्लस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ N प्लस इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ O. इंडिविजुअल जो प्रेशर होगा उन सब के इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल. दैट इज ऑप्शन नंबर एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट द गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल विद द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट. कौन कौन सा हमारा गैस है जो कि हमारा गैस लॉ पे एप्लीकेबल होगा दोस्तों? कौन कौन सा हमारा गैसेज है? दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर. कौन कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर. ऑप्शन नंबर एंड डी. यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का यूनिट क्या होता है दोस्तों? प्रेशर का यूनिट होता है हमारा पास्कल. दैट इज ऑप्शन नंबर एंड सी. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को दिया था, द यूनिट ऑफ लेंथ एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी. उस दोनों क्वेश्चन का आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों. और ये जो भी जितना भी सारा क्वेश्चंस आएगा हमारा आज जेट एग्जामिनेशन को लेके, सारा क्वेश्चन जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जॉब डिटेक्टर पे अवेलेबल है. ठीक है, आप लोग वहाँ से भी ये सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं. देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोज सिस्टम इज वन इन विच. हमारा सिस्टम होता है ना, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. तो इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों, हमारा क्लोज सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ क्लोज्ड सिस्टम? किसी को इस बारे में आइडिया है? व्हाट इज अ क्लोज्ड सिस्टम? अच्छा पहले आप लोग ये बताइए कि व्हाट इज एन ओपन सिस्टम या फिर व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, पहले ओपन सिस्टम के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ठीक है दोस्त, ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम हम किसे बोलते हैं? ओपन सिस्टम एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम का वो टाइप है जहाँ पे एनर्जी, ई फॉर एनर्जी हम डोनेट करें, एनर्जी और जो मैटर होगा हमारा वो सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, हमारा ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी और जो एनर्जी और मैटर रहता है, हमारा एनर्जी और मास जो है, आर ऑफन एक्सचेंज विद इन द सराउंडिंग्स. दे आर नोन एज ओपन सिस्टम. और क्लोज सिस्टम हम किसे बोलेंगे? क्लोज सिस्टम हम उसको बोलेंगे जिसमें हमारा एनर्जी ही चेंज कर सकता है, बस मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री. हमारा सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री होता है.
apart from system all are surroundings, and the line which differentiate the system and surroundings they are known as boundaries. ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम थर्मोडाइनमिक का वो सिस्टम होगा जहाँ पे मास और एनर्जी जो है बाउंड्री क्रॉस करके सराउंडिंग्स में जाएगा. क्लोज सिस्टम दोस्तों वो सिस्टम होता है जहाँ पे हमारा एनर्जी क्रॉस करेगा बट मास जो है क्रॉस नहीं करेगा, मास जो है क्रॉस नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एन ए. मास जो है बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा दो एनर्जी में डू सो. आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें एनर्जी और मास दोनों बाउंड्री को क्रॉस करते हैं. ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को क्लियर है. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग. चलिए नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू. टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के थ्रू. कैसे दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv². रैंडमनेस बढ़ेगा जिसकी वजह से बॉडी हीट अप होगा और हमारा टेम्परेचर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब अटेंड किया जा सकता है दोस्तों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा कब अटेंड कर सकते हैं? क्योंकि हमको टेम्परेचर एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे लाना है. दैट मीन्स मॉलिक्यूल का रैंडमनेस नहीं होना चाहिए. अगर मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस नहीं होगा दोस्तों दैट मीन्स हमारा V ज़ीरो होगा. V ज़ीरो होगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होना चाहिए दैट मीन्स हाफ mv². हमारा V ज़ीरो हो जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा दैट मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर अगर हम लोग अटेंड कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एन सी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ज़ीरो. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? Kinetic theory of gases assume that the collision between the molecules are. Collision between the molecules के बीच में जो collision रहता है, टकराना होता है, वो कैसा रहता है दोस्तों? Perfectly elastic रहता है. कैसा रहता है? Perfectly elastic. Next, the pressure of a gas in terms of its kinetic energy per unit volume is equal to. किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पर यूनिट वॉल्यूम के जब हम इन टर्म्स में रिस्पेक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों? ये आता है हमारा 2E/3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज. किसी भी मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा टेम्परेचर T होगा दोस्तों. सुपर हीटेड वेपर्स जो होता है हमारा, सुपर हीटेड वेपर्स वो किसके तरह बिहेव करते हैं? सुपर हीटेड वेपर्स जो होते हैं वो किसके तरह बिहेव करते हैं? वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे गैसेस की तरह ही बिहेव करते हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर एन डी. सुपर हीटेड वेपर्स बिहेव अप्रॉक्सीमेटली एज अ गैसेस. दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जॉब डिटेक्टर पे अवेलेबल है. आप हम लोग के क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है. दोस्तों हमारे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.